हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स। देखिए आज हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल का एक क्वेश्चन जो ईयर 2005 मतलब 2005 में पूछा गया है, पेपर 1 का क्वेश्चन 1A है। क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए थे और मे बी फ्यूचर ये पूछे जा सकते हैं, और एज इट इज़ अगर रिपीट ना भी हो फिर भी कॉन्सेप्ट इसका रिपीट हो सकता है। तो क्वेश्चन है कि द स्टेट इज़ द इंडिविजुअल रिट लार्ज, मतलब जो भी एक राज्य है वो एक एक व्यक्ति से मिलकर ही और एक एक व्यक्ति का ही बृहद स्वरूप है या फिर उसका बृहदाकार है, ठीक है। इस क्वेश्चन से क्या तात्पर्य है? दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स इन नेचर, ठीक है। ये थोड़ा समझने में, इसके अंडरस्टैंडिंग में थोड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट जब आपका ये एक बुक्स को आप अध्ययन करोगे और ख़ास करके जब आप प्लूटो को पढ़ोगे, इनके विचारों को पढ़ोगे, तो स्टेट के बारे में और इंडिविजुअल के बारे में जो इनका विचार है कि किस प्रकार से किसी एक व्यक्ति का एक राज्य में उसे न्याय मिले, उसे जस्टिस मिले, या एक व्यक्ति जो होता है उसके कैसे टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया जाए, तो समाज में न्याय कैसे होनी चाहिए, जस्टिस कैसे होनी चाहिए, और पूरे के पूरे कह सकते हो कि ओरिजिन ऑफ जो स्टेट है ना और सिटी। जैसे आप सुकरात को पढ़ोगे तो उसमें ओरिजिन ऑफ स्टेट एंड सिटी को बताते हैं क्या, दो कारण से जो है सुकरात कहते हैं कि एक राज्य का निर्माण हुआ। पहला तो कारण था कि म्यूचुअल नीड, आपस में लोगों की जो है आवश्यकताएं थी, ठीक है। और दूसरा था कि जो डिफरेंट एप्टीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स के थे ना, तो वही जो है सब मिलकर एक दूसरे के पूरक बनने के लिए, एक दूसरे की कह सकते हो कि सहायता करने के लिए जो है राष्ट्र राज्य का निर्माण किया। तो ये सारी चीज़ है। म्यूचुअल नीड जो है ना लीड टू रेसिप्रोकल सर्विस, मतलब एक दूसरे के सहायक होते हैं। जैसे वाटर सिस्टम होता है ना कि आप मेरा ये काम कर दें, मैं आपका ये काम कर दूँगा, वही सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिविजुअल को जो है ना, खास करके प्लूटो का जो स्टेट है, प्लूटो को जब आप पढ़ोगे, इनका जो दर्शन है कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति को प्लूटो के राज्य में, प्लूटो की जो राज्य की अवधारणा है उसमें वो कैसा होना चाहिए, तो वो कहते हैं कि इंडिविजुअल कुड बी ट्रेन टू स्पेशलाइज एंड परफॉर्म वन पार्टिकुलर टास्क, मतलब एक व्यक्ति एक कार्य को करे और उस व्यक्ति उस कार्य में निपुण तभी होगा जब उसमें उसको प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह मिलेगा, ठीक है, अच्छी एजुकेशन वगैरह उसे प्रोवाइड की जाए। और स्पेशलाइजेशन वॉज इनकरेज टू ब्रिंग जो है अबाउट एक्सेलेंस एंड परफेक्शन, ठीक है, उसे जो है उसमें स्पेशलाइजेशन आएगा, ठीक है, ताकि धीरे धीरे उसमें एक्सेलेंस और परफेक्शन भी आए। ये सब सारी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति किस कार्य को करे, यह पता कैसे लगा, पता है, ये पता तभी चलेगा जब पता चले कि उसकी एप्टीट्यूड कैसा है, उसमें स्पिरिट है, उसमें करेज है, या उसमें एपेटाइट के गुण अधिक है या कम है। ये सब सारी चीज़ों का पता लगाने के बाद ही जो है इसे इसका निर्धारण किया जाएगा, ठीक है। और प्लूटो कुछ और पॉइंट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो सबसे पहला है कि इंडिविजुअल वॉज अ फंक्शनल यूनिट। प्लूटो जो है इंडिविजुअल को एक फंक्शनल यूनिट की तरह देखते हैं, ठीक है, बातें समझ में आ गई। एक व्यक्ति है, एक फंक्शन करेगा एक फंक्शनल यूनिट के तौर पे। और दूसरा है जो है कि सोसाइटी वॉज विजुअलाइज्ड एज अ हार्मोनाइज्ड ऑर्डरली होल बेस्ड ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल टैलेंट एंड कंट्रीब्यूशन। समाज जो है तभी समरसता के साथ काम करेगा, तब समाज जो है तभी फलेगा, बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, जब जो भी व्यक्ति है और जिसका जिस चीज़ में टैलेंट है उस टैलेंट को समाज के लोग उसे रिकॉग्नाइज करें, उसे उसका महत्व दें, ठीक है, बात समझ में आया। और जो जिसमें टैलेंटेड है उसी जो है वह उस कार्य को करे, मतलब मेरिट का यहाँ जो है बातें कही जा रही है। और उसका जो कंट्रीब्यूशन समाज को जब मिलेगा तो वो समाज और आगे बढ़ेगा और विकास करेगा, ठीक है। और फंक्शन को 3 रूप में डिवाइड किया गया था। सबसे पहला था रूलिंग, और दूसरा डिफेंस, और तीसरा प्रोडक्शन, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं। और कह सकते हो ना कि 3 क्लासेस ऑफ कम्युनिटी उन्होंने मुख्यतः बनाया, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा कि टू मेंटेन इट्स रिक्वायर्ड शार्प डिमार्केशंस एमंग द 3 क्लासेस ऑफ द कम्युनिटी एंड नो कन्फ्यूजन ऑफ रोल्स, नो ब्लड आइडेंटिटीज, मतलब यह कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई कौन व्यक्ति कौन काम करेगा। जिसका जिस चीज़ में स्किल है, टैलेंट है और क्वालिटीज़ है, वह उस कार्य को अच्छे से करेगा और किसी भी के साथ घाल मेल जैसे नहीं होगा, मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ब्लर ऑफ आइडेंटिटी नहीं होना चाहिए। बस ये फाइंड आउट करना राज्य का काम है कि वो किस चीज़ में टैलेंटेड है। तो ये प्लूटो का जो है कह सकते हो कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति के प्रति जो है उनका
ऐसा मानना है, क्योंकि एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है, तो एक एक व्यक्ति से मिलकर ही राष्ट्र राज्य का निर्माण होता है। ठीक है, ये सब सारी बातें हो गई। और अंत में मैं यही कहूँगा कि जैसे प्लूटो का कहना था कि लिविंग इज़ अ वन थिंग बट लिविंग वेल इज़ अनदर एंड परहैप्स आर डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर। ठीक है, तो ये जॉब ऑफ गवर्नमेंट है कि प्लूटो अफर्म्ड मोर देन वंस टू हेल्प पीपल टू लिव इन अ कंप्लीट लाइफ, and the problems which Pluto addressed was not how the best government could be created, but how the best government could be installed and how the best individual can perform do their duties or particular functions so that their contribution help to create a better society or ultimate the state. सो अल्टीमेट जो है ना, कह सकते हो ना कि ये कॉन्सेप्ट पे ही है कि एक इंडिविजुअल से ही राष्ट्र राज्य का निर्माण होता है। तो इंडिविजुअल का जो फंक्शन होगा वह उसी फंक्शन को करेगा तो समाज में न्याय भी होगा, जस्टिस भी होगा, उसके कंट्रीब्यूशन से समाज आगे भी बढ़ेगा। दैट्स वाई प्लूटो कॉल्ड स्टेट इज द इंडिविजुअल रिट लार्ज।